जिस एसयूवी को लोग स्टाइल और भरोसे का पैकेज समझ रहे थे, उसी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं सेफ्टी को लेकर। सुजुकी फ्रॉन्क्स, जहां 1 स्टार रेटिंग ने मचा दिया है बड़ा बवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मारुति की फ्रॉन्क्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाक कटवा ली है अपनी इस गाड़ी के चलते। सेफ्टी में 1 स्टार, फ्रॉन्क्स की बिक्री पर ब्रेक। सुजुकी फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार जिसने लॉन्च के बाद कई बाजारों में जबरदस्त चर्चा बटोरी, लेकिन अब वही एसयूवी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक बड़े सेफ्टी विवाद की वजह से सुर्खियों में है। ANCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग, और इसके बाद न्यूजीलैंड में फ्रॉन्क्स की बिक्री पर रोक लग गई। NZTA की चेतावनी, पीछे की सीट पर ना बैठे। मामला इतना गंभीर है कि न्यूजीलैंड की ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाका कोताही यानी NZTA ने देश में चल रही 1115 सुजुकी फ्रॉन्क्स गाड़ियों के मालिकों को आधिकारिक चेतावनी जारी कर दी। एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा, पीछे की सीटों का इस्तेमाल ना किया जाए। यानी एसयूवी है लेकिन पीछे बैठना सुरक्षित नहीं है। क्या है पूरा मामला? दरअसल ऑस्ट्रेलियाइजेशन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी ANCAP ने हाल ही में सुजुकी फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट किया। टेस्ट के नतीजों ने कंपनी और ग्राहकों दोनों को चौंका दिया। एसयूवी को मिली सिर्फ 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। पीछे की सीट बनी सबसे बड़ा खतरा। ANCAP की रिपोर्ट में सामने आया कि एक बेहद गंभीर सेफ्टी फेलियर टेस्ट के दौरान पीछे की सीट का सीट बेल्ट रिएक्टर ठीक से काम नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि रियर सीट पर बैठी डमी सीधे आगे की सीट में जा टकराई। यानी हादसे की स्थिति में पीछे बैठा यात्री सीधे गंभीर खतरे में। सीट बेल्ट फेल, सेफ्टी सवालों में। ANCAP ने इस फेलियर को गंभीर और अस्वीकार्य सेफ्टी चूक बताया है। यही वजह है कि सुजुकी न्यूजीलैंड ने फ्रॉन्क्स की बिक्री पर रोक लगा दी और मौजूदा ग्राहकों को पीछे की सीट इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। सेफ्टी स्कोर ने बढ़ाई चिंता। अगर स्कोर की बात करें तो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 48% है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सिर्फ 40%। वनरेबल रोड यूजर्स प्रोटेक्शन मात्र 65% और सेफ्टी असिस्ट की तो क्या ही कहने 55%। यह आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि एसयूवी की ओवरऑल सेफ्टी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर है। बच्चों की सुरक्षा में बड़ी कमी। सबसे ज्यादा चिंता की बात चाइल्ड सेफ्टी। ANCAP के मुताबिक पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर नहीं है। फ्रंटल और साइड इंपैक्ट टेस्ट में बच्चों की डमी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। हालांकि आइसोफिक्स एंकरेज और टॉप टेदर मौजूदा हैं, लेकिन प्रिटेंशनर और चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम की कमी रेटिंग पर भारी पड़ी। भारत में बिक्री जारी। अब सवाल उठता है, भारत का क्या? न्यूजीलैंड में बिकने वाली सुजुकी फ्रॉन्क्स भारत में ही बनाई जाती है और भारत में इसकी बिक्री फिलहाल जारी है। शुरुआती कीमत की अगर बात करें तो 6.85 लाख रुपए एक्स शोरूम इसकी कीमत है। भारत में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। भारतीय वर्जन में दिए गए हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट। लेकिन ANCAP रिपोर्ट के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अलग अलग बाजारों के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड भी अलग अलग हैं? सेफ्टी बनाम भरोसा। सुजुकी फ्रॉन्क्स का यह मामला सिर्फ एक कार की रेटिंग का नहीं है, यह मामला है ग्राहकों के भरोसे का और ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। अब देखना यह होगा कि कंपनी इस सेफ्टी खामी को कैसे ठीक करती है और ग्राहकों का भरोसा कैसे वापस जीतती है। स्टाइल और कीमत जरूरी है, लेकिन सेफ्टी से समझौता नहीं। अब फ्रॉन्क्स के साथ सवाल यही है, क्या भरोसा पहले जैसा रह पाएगा? आपका क्या कहना है? क्या फ्रॉन्क्स पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।